लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया का सपना अब जल्दी ही पूरा हो रहा है और यह कह के होने वाला है, क्योंकि इसमें ना ही केवल पेमेंट का डिजिटली लेन देन हो रहा है बल्कि अब तो खाने पीने के सामान भी ऑनलाइन कस्टमर को डिलीवर हो रहे हैं। तो क्या आप भी नई और इंटरेस्टिंग एक स्टोरी जानना चाहते हैं जो कि फूड और बेवरेज प्रोडक्ट को ऑनलाइन डिलीवर करती हो और 81% का CAGR जनरेट करती हो? जी हाँ साथियों, आज हम ऐसी ही SME कंपनी के IPO का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है वेजोरा पंजाबी अंगीठी लिमिटेड, जो कि पंजाबी अंगीठी ब्रांड के नाम से काम कर रही है और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। चलिए हम शुरू करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट से। इश्यू ओपन होगा 20 मई से लेकर 22 मई तक। 25 मई को इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है, 27 मई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इश्यू का टोटल साइज 38 करोड़ रुपए का है। 29 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 9 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये बुक बिल्डिंग टाइप का इश्यू टाइप है जो कि BSE SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होने वाला है। इश्यू का प्राइस बैंड 73 से 77 रुपीज का है। इश्यू का लॉट साइज 1600 शेयर का है। रिटेल कैटेगरी में 3200 शेयर 2 लॉट के लिए अप्लाई होगा, जिसका अमाउंट 2,46,400 रुपए होगा। कंपनी फूड एंड बेवरेज का बिजनेस मल्टीपल फॉर्मेट में काम करती है, जिसने क्लाउड किचन से लेकर फाइन डाइनिंग तक का सफर शानदार रूप से तय किया है। कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली से है और ये पंजाबी अंगीठी ब्रांड के नाम से वेजोरा ग्रुप के रूप में काम कर रही है। कंपनी की शुरुआत सन 2014 में दीपक चड्डा, सुभाष चंद्र चड्डा और टीनू चड्डा, दीपक चड्डा HUF के नाम से कंपनी ने 2014 में क्लाउड किचन और टेक अवे से शुरुआत की थी, जो कि 2022 में प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करी और 2025 में पब्लिक लिमिटेड में इस कंपनी को कन्वर्ट कर दिया और कंपनी का नाम दीपक चड्डा HUF से चेंज करके वेगोरा पंजाबी अंगीठी लिमिटेड कर दिया है। अब हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। कंपनी आज के टाइम में क्लाउड किचन और QSR सिस्टम पे काम करती है, जिसमें 27 कंपनी के सेंटर है जो कि दिल्ली के आसपास और आउट ऑफ दिल्ली भी अवेलेबल है, जिसके अंदर 24 अभी ऑपरेटेड है, 2 कंपनी नए शुरू करने वाली है और 1 कंपनी ने अभी रिसेंटली क्लोज किया है। इसके अलावा कंपनी टोटल 5 शहरों में मिलाकर 2 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी ऑपरेट कर रही है। कंपनी दिल्ली NCR, हरियाणा जिसमें गुड़गांव स्पेशल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अलग अलग शहरों में फैली हुई है। कंपनी 5 शहरों में बहुत अच्छी फूड क्वालिटी को डिलीवर कर रही है, जो कि थर्ड पार्टी मेन एग्रीगेटर जिसमें स्विगी, जोमेटो, इसके अलावा कंपनी खुद के भी टेक अवे, ऑपरेटिंग थाली और डिलीवरी बॉय से फूड डिलीवर कर रही है। इसके अलावा कंपनी कैटरिंग बिजनेस में भी इंक्लूड है। कंपनी अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट जो डिलीवर कर रही है, जिससे कंपनी की रेटिंग 4.5 से लेकर कंटिन्यू अबोव ही है, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को बताता है। इसके अलावा कंपनी को बेस्ट हॉस्पिटलिटी सर्विसेज के लिए कंपनी को काफी अवार्ड भी मिले हैं। यदि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 101 करोड़ के आसपास का हुआ है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 92% का रहा है, टेक अवे और कॉर्पोरेट थाली से 4.32% का रहा है, कैटरिंग से 1.68% का रहा है, डाइन इन से 1.87% का रहा है। जिसको देखकर यह समझ आता है कि कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी से ही हो रहा है। यदि जियोलॉजिकल वे में रेवेन्यू देखते हैं तो दिल्ली से लगभग 47%, हरियाणा गुरुग्राम से लगभग 25%, उत्तर प्रदेश नोएडा से करीब 23% और उत्तराखंड देहरादून से लगभग 5.19% का होता है। कंपनी एसेट स्लाइस क्लाउड किचन पे मॉडल पे काम करती है, जिसमें 400 से लेकर 870 वर्ग स्क्वायर फीट की कंपनी लोकेशन लेती है और जिसका एग्रीमेंट करीब 11 महीने से लेकर 5 साल तक का होता है। तो कंपनी का इसमें कैपेक्स बहुत कम लगता है। कंपनी कोऑपरेटिंग थाली के साथ साथ B2C पे भी बहुत अच्छा फोकस कर रही है। इसकी थाली की प्राइजेज 189 से स्टार्ट होकर 550 रुपीज़ तक है। कंपनी ना केवल थाली और उसके साथ साथ बहुत अच्छी फूड की वैरायटी भी प्रोवाइड करती है, जिसमें नॉर्थ इंडियन, इंडो चाइनीज, चाइनीज वेज, क्रंच इंडो चाइनीज की बहुत सारी वेज फूड की क्वालिटी प्रोवाइड करती है। कंपनी की मेन बात यह है कि कंपनी केवल और केवल वेज फूड पे ही काम करती है, नॉन वेज का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी फूड आइटम ये नहीं बनाती है। ये कंपनी का प्लस पॉइंट हो जाता है। कंपनी के पास टोटल 27 क्लाउड किचन है, जिसमें दिल्ली में 14 क्लाउड किचन और 2 रेस्टोरेंट है, हरियाणा में 7, उत्तर प्रदेश में 5 और उत्तराखंड में 1 क्लाउड किचन है। इसके साथ 2 क्लाउड किचन नोएडा के अंदर शुरुआत होने वाली है और द्वारका दिल्ली के अंदर 1 क्लाउड किचन अभी कंपनी ने बंद किया है। कंपनी लगभग 2400 स्क्वायर फीट पे अपना रेस्टोरेंट डालती है और आज के टाइम में कंपनी के पास टोटल 306 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिसमें 282 किचन स्टाफ है और बाकी जो रिमेनिंग है वो फूड पैकिंग और फूड डिलीवरी के लिए काम करती है। कंपनी अपने किचन के सम अराउंड 10 से 15 किलोमीटर के अंदर फूड प्रोडक्ट डिलीवरी खुद करती है। अब जो कंपनी नया फंड रेज कर रही है
उसका यूज कंपनी बैंकेट एक बिल्डिंग बनाने के लिए कर रही है, जिसकी लोकेशन गुरुग्राम में रहेगी। इसके अंदर कंपनी कैटरिंग के बिजनेस को, जिसमें शादियों वगैरह में या पार्टी के लिए यूज किया जा सके, उससे भी अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश में लगी हुई है। यदि ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो फाइन डाइन रेस्टोरेंट के लिए 11.82 करोड़ यूज करने वाली, इसके अलावा एक सेंट्रलाइज किचन बनाने वाली है जिसमें 4 करोड़ 27 लाख का यूज करने वाली है। नए क्लाउड किचन और बनाने वाले जिसमें लगभग 4 करोड़ 93 लाख का यूज करेगी, और एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन के लिए 2 करोड़ 30 लाख का यूज करेगी। रिमेनिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पज का यूज होने वाला है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने मार्च 23 से लेकर दिसंबर 25 तक के डेटा शो किए हैं, जिसमें एसेट्स की बात की जाए तो 5.60 करोड़ से बढ़कर एसेट्स 31 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। रेवेन्यू 17 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। पैट मार्जिन 84 लाख से बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इबिटा मार्जिन 1.16 से बढ़कर 12.40 तक पहुंच गए हैं। नेटवर्थ एंड रिजर्व सरप्लस आर दोनों अच्छे ग्रोइंग पे हैं। इसकी बोरोइंग में रेगुलर चेंजेस दिखे हैं, जो कि 23 लाख से 3 करोड़ 62 लाख तक पहुंच गई है। लास्ट रिजल्ट के अंदर इसका बोरोइंग डिक्रीज हुआ है, जो कि पोस्ट आईपीओ डेट टू इक्विटी रह जाएगा 0.35 का। यदि इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसके पीयर कंपैरिजन में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट विक्रम कामत हॉस्पिटैलिटी है। यदि उनसे पीई रेशियो कंपेयर किया जाए काफी अच्छा नजर आता है। विक्रम का पीई रेशियो 85 और स्पेशलिटी का पीई रेशियो 23.73 का है, जिसके कंपेयर में पंजाबी अंगीठी का पीई रेशियो 11.83 का है, जो कि बढ़िया है। कंपनी एक अच्छी वैल्यूएशन पे इश्यू को लेके आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का पैट मार्जिन 11.11% से ग्रो कर रहा है रेगुलर, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 80% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। यदि कंपनी के रिस्क पॉइंट की बात करें तो कंपनी टोटली डिपेंडेंट हो रही है केवल जोमेटो स्विगी के ऊपर। इनकी पॉलिसी में किसी भी तरह का चेंज आता है या ये अपनी रेट को हाइक करते हैं तो वैसी कंडीशन में डायरेक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर इंपैक्ट जाने वाला है, तो ये कंपनी का माइनस पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट नजर आते हैं। कंपनी की अच्छी रेटिंग है, कंपनी का क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया है, कंपनी रेगुलर ग्रोइंग है। यदि फाइनल डिसीजन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी एक अच्छी ग्रोइंग बेस पे कंटिन्यू रेगुलर काम कर रही है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अच्छा डाइवर्सिफाइड तरीके से काम कर रही है। इसके साथ साथ जब कंपनी अपना नया सेटअप और डाल लेगी तो और ज्यादा इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी की इनकम और ज्यादा बढ़ेगी, तो मैं इसको अप्लाई करने के लिए कंसीडर कर सकता हूँ। फिर भी यदि कुछ चेंजेस होता है तो आपको लास्ट डे पे मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपको मैसेज मिल जाएगा। यदि इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 10% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। इसकी सब्जेक्ट टू में भी एप्लीकेशन 12 से 15 हजार के बीच में ली जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रे मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड आ सकती है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथियों को जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, सी यू सून।